दोस्तों नमस्कार। आज है माघ पूर्णिमा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। पंडित का मतलब है पंडित। जो पंडित अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है। ब्राह्मण जन्म से होता है, जबकि पंडित की कोई जाति नहीं होती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जो विद्वान होता है, उस विषय का जानकार होता है। जो संस्कृत का कोई भी जानकार है, वो भी पंडित है। तो पंडित कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो अलग है। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं, मैया जी का दर्शन कराते हैं। बोल माता नर्मदा की जय। तो आज हम जाएंगे माँ नर्मदा जी के दर्शन करने, स्नान करने और दान पुण्य भी करने। तो आप भी देखेंगे, साथ में बने रहिए। आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आपको हम घुमाते हैं, माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं, घुमाते हैं। आज हम हैं माँ नर्मदा जी की गोद में। ये भारत के मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला के विकास खंड मेहंदवानी से 8 किलोमीटर की दूर कोसम घाट पर है और बहुत बढ़िया स्थान है। यहाँ हम आ चुके हैं मेहंदवानी से, स्नान भी कर लिए हैं। और आज है माघ पूर्णिमा, 5 फरवरी 2023। यदि आपके आसपास कोई भी तीर्थ स्थान हो और माघ के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है, उसको हम माघ पूर्णिमा कहते हैं। तो कोई भी नदी हो, बहता हुआ जल हो, वहाँ पर जाकर के आप स्नान करके यदि कोई दान पुण्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको बहुत अच्छा है आपके लिए और फल पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्य का परिणाम तो पुण्य ही होता है, पाप का परिणाम पाप होता है। लेकिन मानव ही एक ऐसा जीव है पृथ्वी के समस्त जीवों में जो अपने पाप पूर्व जन्म के और वर्तमान के और अगले जन्म तक के लिए धर्म कार्य कर सकता है और पुण्य अर्जित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो हम यदि मानते हैं, एक कहावत है पुरानी, माने तो पत्थर, माने तो पत्थर और माने तो भगवान और नहीं मानो तो पत्थर। तो नरसिंह भगवान ऐसे एक आपको पुरानी अपने ग्रंथों से ली गई कहानी या एक इतिहास है कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे किससे? पत्थर के खम्भ से। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद बोले कि तेरे भगवान है इस खम्भे में, किसमें? पत्थर का खम्भा था उस समय उनके महल में। किसका? हिरण्यकश्यप राजा था। तो बोले भगवान है, विष्णु है तेरे इसमें खम्भे में? बोले हाँ, मेरे विष्णु भगवान कण कण में हैं और इस खम्भे में भी है। तो बोले इस खम्भे में उसकी बहुत शक्तिशाली था हिरण्यकश्यप। तो उसके पास गदा था, गदा रखता था। वो एक गदा जैसे उस खम्भे में मारा तो उससे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका सिर जो है वो शेर का है और शरीर नर का है, इसलिए उनका नाम नरसिंह है। तो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उसमें आपके दरवाजे के बीच में रख के उसके अपने उनके नाखूनों से उसको फाड़ दिए थे और वो मर गया था। तो हम यदि मानव हैं और मानव जन्म मिला है, तो भक्ति का मार्ग अपनाना सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि व्यक्ति न तो कुछ लेके आया है, न कुछ लेके जाता है। हम जितना अपने आप को शुद्ध कर सके, शरीर तो शुद्ध नहीं है, मन और आत्मा भी शुद्ध है, मन की शुद्धि है। तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत हम मन जैसा बना लें।
आपका मन यदि हो गया कि चलो हम भगवान के स्थान जाते हैं, घूमते हैं, और भी तीर्थ स्थान जाने की मन में हो गए, चलो भैया हमारा मन हो गया तो हम जगन्नाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, रामेश्वर चले गए, चारों धाम की यात्रा करने लगे। तो ये सब मन के ऊपर डिपेंड करता है। और मन जागृत कब होता है? जब तक आपकी भक्ति में कार्य शुरू नहीं होगा, भगवान की भक्ति के लिए जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपका मन भगवान की ओर आकर्षित नहीं होगा और आपके पैर जो हैं भगवान के स्थानों की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, वहाँ जाने के लिए जागृत नहीं हो सकते। जब मन होगा तो ही आत्मा और शरीर चलने लगती है, खिंचने लगती है। गुरुत्वाकर्षण बल वही है जब मन का आकर्षण होता है, मन प्रभु में लग जाए। ऐसा तो बहुत धन है, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो भक्ति की राह अपनाते हैं, जो इतिहास में अपना नाम कमाते हैं। और ऐसे ही स्थान हैं अपने, यदि माँ नर्मदा जी है तो ये शक्तियाँ विराजमान हैं, करोड़ों वर्षों से हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको शक्तियाँ मिलती है और वो शक्तियाँ काम भी करती है। तो हम यदि मानेंगे तो उस रास्ते में यदि जाएंगे, भक्ति के रास्ते, सबका रास्ता अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल का रास्ता, पढ़ाई का रास्ता अलग है, बिजनेस का अलग है, जीवन का अलग है, संघर्ष का अलग है, कार्य का अलग, सब प्रकार 50,000 मतलब जितने व्यक्ति हैं उतने प्रकार की दुनिया में विचार हैं। लेकिन भगवान की भक्ति जो होती है वो भी, उनके भी मंत्र भी अलग अलग हैं, शक्तियाँ भी अलग अलग हैं। अपने अपने अनुसार हर कोई प्रयास करता है कि हम अच्छे कर रहे हैं, कोई बोलता है हम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाता है वही तो दुनिया का सबसे बड़ा है। शरणागति ही सबसे बड़ी मोक्ष है। मोक्ष का नाम तो शरणागति है। यदि हम भगवान के को अपने आप को समर्पित कर दिए, पूरा सब कुछ, वही शरणागति कहलाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। और वही परम सुख कहा जाता है। तो दुख की अपेक्षा सुख में समय जल्दी निकल जाता है और सुख की अपेक्षा शांति में समय जल्दी निकल जाता है। शांति की अपेक्षा आनंद में समय जल्दी निकल जाता है और आनंद की अपेक्षा परमानंद में समय जल्दी निकल जाता है और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद में समय जल्दी निकलता है। तो दोस्तों, ये है, हम हैं माता जी के गोद में। आज माघ पूर्णिमा के इसमें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कुछ ना कुछ तो हम देते ही रहते हैं वीडियो में। अभी जो है सब्सक्राइब तो कर ही देंगे दोस्तों, और 1000 से ऊपर सब्सक्राइब हो गए। इसके लिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं हार्दिक हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें और लोगों को भी जोड़ें। और हम मोटिवेशनल वीडियो लाते हैं, आध्यात्मिक और वर्तमान दोनों स्थिति को साक्षात करके भी बताते हैं और आप लोगों के साथ बने रहते हैं। तो कुछ हम वीडियो ऐसे लाने वाले हैं आने वाले समय में कि कुछ मनोरंजन हो आपके साथ, हम कुछ मनोरंजन भी कर सकें, बात कर सकें। आपके समय का भी ये हो कि आपको ऐसा लगे नहीं, हाँ हम वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा उससे हमको कुछ मिल रहा है, ऐसी योजना भी हमारी है। और मनोरंजन तो जीवन का आधार है।
हंसना भी चाहिए और अच्छी बातों को करना जिससे हमें ज्ञान भी मिले और हम हंसी भी आए। कहते हैं स्कूलों में यदि टीचर अच्छा है तो बच्चों को हंसा कर के जो पढ़ाता है वो टीचर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जगत में शिक्षा ही श्रेष्ठ है और शिक्षा है तो ही हम पृथ्वी के भौतिक जीव और निर्जीव में शक्तियों में और किसके कारण पता कर सकते हैं? शिक्षा के कारण। यदि इतिहास में नहीं होता कि माँ नर्मदा की शक्ति इतनी है तो लोग करोड़ों लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा क्यों करते? हर साल करोड़ों लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। यदि ये भावना नहीं होती और माँ नर्मदा में इतनी शक्ति नहीं होती तो कैसे संभव होता? माँ नर्मदा जी के जल में इतनी शक्ति है कि बिना भोजन के जल में रह सकता है व्यक्ति, और संत लोग जो है, साधु लोग हैं, वो रहते हैं। तो एक बाबा जी थे, वो अपने रामघाट वाले बाबा, वो माता जी से जल लेके आते थे, जाओ रे इसमें जल भर के ले आना, और वो लेके आते थे और वो घी हो जाता था। दूध ले लेते थे, घी ले लेते थे। माता जी आज भी शक्तियाँ हैं, आज की वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। तो माँ नर्मदा की शक्ति कभी भी ये जब तक पृथ्वी है, युग की बात नहीं है, ये तो युगों युगों से है ही। जैसे गंगा माँ है, स्वर्ग से आई है, गौमुख से निकली है, हिमालय से। माँ नर्मदा अमरकंटक से निकली हुई है। माँ नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और 1312 किलोमीटर माँ नर्मदा की धारा है, जो कि गुजरात से होकर के अमरकंटक से निकल के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले भी बहुत भाग्यशाली हैं जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। पहले तो क्या होता था कि लोग जो है पैदल परिक्रमा करते थे, नंगे पैर करते थे। आजकल बस से भी परिक्रमा हो जाती है, मोटरसाइकिल, लोग वाहनों से भी परिक्रमा करने लगे हैं। तो परिक्रमा तो है, वाहन से भी परिक्रमा इसलिए लाभकारी शुभ है, फल है, क्योंकि जब शिव जी और माता पार्वती कार्तिकेय और गणेश जी दो पुत्र हैं उनके, तो उनको ये बोले कि सबसे पहले कौन आएगा जो पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा वो सबसे पहले पूजनीय माना जाएगा। तो दोनों जो है, गणेश जी के जो सवारी थे वो चूहा और कार्तिकेय जी के सवारी जो है वो मोर। तो मोर तो उड़ेगा और चूहा चलेगा। तो मोर यदि उड़ेगा तो वो तो जल्दी परिक्रमा कर लेंगे। तो कार्तिकेय जी सोचे कि चलिए हम मोर से परिक्रमा करते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगा के पहले आएगा वही पहले पूजनीय होगा। तो गणेश जी का चूहा तो बिल में घुसा था। अब जब बिल में घुसा है तो निकलेगा तब ना गणेश जी परिक्रमा करेंगे। तब तक कार्तिकेय जी अपने मोर में बैठ के और उड़ने लगे, पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। अब गणेश बहुत समय हो गया, बहुत आगे चले गए कार्तिकेय जी। अब गणेश जी सोचते हैं क्या किया जाए। अब उनके दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है। तो गणेश जी जो है चूहा को आवाज़ दिए तो चूहा बड़े आराम से निकला, खाया पिया और चल भी नहीं पा रहा है। वहाँ बिल में घुसा था, गेहूं के बिल में, तो गेहूं खा के अपने आया और वो चल भी नहीं पा रहा था। तो गणेश जी के मन में ये आया कि विद्या बुद्धि के तो दाता थे गणेश जी, विद्वान बहुत हैं, उनके पास बुद्धि दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए तो
गणेश जी को विद्या के दाता बोलते हैं, विद्या बुद्धि के दाता गणेश। शुभ लाभ, इनके 2 पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ। तो गणेश जी सोचे कि ऐसा किया जाए कि माता पिता ही तो पृथ्वी है, यही तो हमारे सब कुछ है, तो इनकी परिक्रमा यदि कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम तो आगे हो जाएंगे, तो और भी बैठे रहे। अब उनके माता पिता बैठ के देख रहे हैं कि कार्तिकेय तो चले गए, बहुत समय हो गया, दिन बीत गए। अब गणेश जी जो हैं वो जा ही नहीं रहे हैं, तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो गणेश जी बोलते हैं चूहा भी आराम कर रहा है, नहीं जा रहा है। तो चूहे को बोले चलो छोटा परिक्रमा करते हैं। तो चूहे में बैठे गणेश जी, बस अपने माता पिता का परिक्रमा किए, भगवान शंकर और पार्वती माता का। बोले हो गया, हमने परिक्रमा कर लिया। बोले कैसे? बोले आप ही तो हैं हमारे माता पिता, हमारे जो पृथ्वी और हमारी जो संसार आप ही हैं, आपने नहीं होती तो हम कहाँ से होते। तो उनकी परिक्रमा उनने की, 3 चक्कर 2 चक्कर जो भी लगाए और प्रणाम किए। बोले तथास्तु, तुमने बुद्धि से काम लिया और तुम आगे हो गए, तुम्हारी पूजा पहले हो गई। तो आज भी गणेश जी को सर्व प्रथम पूजा की जाती है और माना जाता है और पूजा होता रहेगा। क्यों? इतिहास जो है ग्रंथ में जो लिखे हैं उसको हम मानते हैं और उसी के अनुसार हमारे समाज, परिवार, संसार में उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो ये सिस्टम तो पहले से चला आ रहा है, अब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि कुछ चीज़ें अटल हैं जिनको हमको मानना पड़ता है। हम अपने अशिक्षा के कारण चाहे ना माने, अब भगवान को बहुत से लोग जो नहीं मानते हैं वो तो जानवर के समान है, क्योंकि जानवर को मालूम ही नहीं है कि ये मंदिर है, कि ये क्या है, कि ये क्या है। जानवर तो जानवर होता है। तो जो नहीं जानता वो जानवर है, और जो अपने जीवन में कुछ तथ्यों को, इतिहास को जानने का प्रयास करता है, वही मानव है, वही इंसान है जो दूसरे के दर्द को अपना समझे, जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करे। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमको प्राप्त कुछ नहीं होता, लेकिन उससे जो शक्ति मिलती है वो जो प्राप्त हुआ है उससे करोड़ों गुना अधिक होती है। तो हम अपने आप को शक्ति के लिए यदि, और भक्ति से शक्ति है, तो पुरानी कहावत है कि भक्ति करोगे तो शक्ति मिलेगा, भक्ति नहीं करोगे तो कहाँ से शक्ति मिलेगा। तो बातें तो लंबी हो गई दोस्तों, और यदि हम जानकारी देते हैं, हमसे भी ज़्यादा जानकार लोग हैं, लेकिन बात के दौरान जो है एक वो हो जाता है कि चलिए कुछ सुझाव, समस्या, हमको भी बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बताते हैं कि आपका वीडियो अच्छा है और जानकारी भी अच्छे देते हैं। तो ऐसा ही है, कभी दिमाग में बात आ जाती है, कहीं कुछ तो हमने वीडियो बनाने का सोच लेते हैं और बन जाती है वीडियो। तो जब हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो वीडियो भी अच्छा रहेगा, जब विचार ही अच्छे नहीं रहेंगे तो काहे को वीडियो अच्छा रहेगा। तो इतना बढ़िया दृश्य पीछे देखिए,
इतना पहाड़ी है, इतना बढ़िया दृश्य, मजा आ रहा है देख करके। और स्नान करने के बाद ठंड खत्म, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। पहले हम घर से जब निकले थे, अरे अरे ठंड ठंड, और जैसे स्नान किए मैं तो मैया जी में 4-5 बुड़की लगा लिया, 6 बुड़की। स्नान करने के बाद ठंड खत्म, अब बढ़िया जाके अपने धंधा पानी करो, जो करना है वो करो। तो आज संडे है, तो ये मान के चलिए कि छुट्टी है, लोग अपना आज के दिन पुण्य कमाओ, संडे के दिन कुछ धर्म कर्म करो। और बढ़िया दिन पड़ गया, बढ़िया स्थान भी पड़ गया। तो ऐसे समय के लिए तो आदमी भाग्यशाली है जो आ जाए, स्नान करे। नहीं, घर में भी जो है, एक और मान लो किसी का शरीर नहीं चलता, कोई हॉस्पिटल में है, सियाने हो गए हैं, तो उनके लिए क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन आपका सही है तो कोई बात ही नहीं है, चलिए चलते हैं, नारियल फोड़ेंगे और वहीं चर्चा भी करेंगे। तो अब जो है हम चल रहे हैं, आपको ये स्टैंड है, चलो चलते हैं साथ में। देखो पीछे का दृश्य कितना बढ़िया है, मजा आ रहा है देख के। स्टैंड भी तो है, इतना मस्त सीन है। तो और ये पुराना पुल है, जो आपका बड़ा वाला पुल है वो है, वहाँ से गाड़ी, यहाँ से तो बारिश में, छोटा पुल है, बारिश में यहाँ पानी जो है, जल इसके ऊपर हो जाता है 10 फीट 15 फीट ऊपर हो जाता है इस पुल के ऊपर। चलिए नारियल फोड़ते हैं, कुछ यहाँ आनंद भी लिया जाए। ये है स्टैंड। अभी बस हो गए 5-10 मिनट का, और साथ में बने रहिए। चलो लाओ नारियल फोड़ते हैं, लाओ। हाँ दे लाओ, लगाओ लगाओ, डुबकी लगाओ। वहां जाके थोड़ी गहरे स्थान में डुबकी लगाओ ना। हाँ फूल ले लो। हाँ पूजा कर लिए। चलिए नारियल फोड़ते हैं। हैं? चलिए आइए दोस्तों, बने रहो साथ में। नहीं तो हाँ बंद कर दिए ना। अरे चालू रहेंगे। जय नर्मदा, जय हो मैया रेवा। हाँ टाइम में पत्थर है, नारियल छोड़ेंगे।